बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम शुरू करते हैं लीडरशिप एंड मैनेजमेंट का यूनिट नंबर 6 जो कि है प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग। ओके, तो स्पेसिफिकली हम जो है ना इस यूनिट में कवर करेंगे प्रॉब्लम क्या है, किस तरह अराइज होता है विद इन ऑर्गेनाइजेशन, और फिर जो है ना उसको हम सॉल्व किस तरह करते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स और डिसीजन मेकिंग टेक्निक्स जो है ना हम इन डिटेल पढ़ेंगे। ओके, अच्छा, सबसे पहले डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है क्या। डिसीजन मेकिंग प्रोसेस ये क्या होता है। इस डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में हम थॉट्स और आइडियाज को कलेक्ट करते हैं, इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं, और फिर जो है ना उस थॉट्स और आइडियाज को जो हम कलेक्ट करते हैं तो उसको हम इन प्रैक्टिस में लाते हैं। सिंपल ये डिसीजन मेकिंग प्रोसेस जो है ना, ये जिस थॉट्स और आइडियाज को हम कलेक्ट करते हैं तो उसमें प्रैक्टिस लाने का जो अमल होता है इसको हम कहते हैं डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। ओके, डिसीजन मेकिंग इज द प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग अ कोर्स ऑफ एक्शन और चॉइस अमंग सेवरल अल्टरनेटिव्स। सबसे पहले इसमें जो है ना हम एक कोर्स ऑफ एक्शन या एक चॉइस जो है ना हम सेलेक्ट करते हैं। डिफरेंट अल्टरनेटिव्स हमारे पास होते हैं। हम डिफरेंट अल्टरनेटिव्स प्रॉब्लम के बारे में जो है ना इकट्ठा करते हैं कि अगर ये प्रॉब्लम इस तरह की तरीके से सॉल्व नहीं हो गया तो फिर ये करेंगे, फिर वो करेंगे। तो इन अल्टरनेटिव्स में हम एक जो है ना चुन लेते हैं, एक को हम चॉइस कर लेते हैं। अब ये अल्टरनेटिव जो होते हैं बेस्ड ऑन एवेलुएटिंग available information, assessing potential outcome and considering relevant factors और criteria। अब ये जो अल्टरनेटिव्स हम लेते हैं ना, ये अल्टरनेटिव्स हम किस चीज के बेस पे लेते हैं। ये हमारे पास जो अवेलेबल और इंफॉर्मेशन होते हैं, जो थॉट्स आइडियाज हम कलेक्ट करते हैं तो उससे हम अल्टरनेटिव्स बनाते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग अल्टरनेटिव्स बनाते हैं। या जो पोटेंशियल आउटकम्स होते हैं कि ये वाला प्रॉब्लम है, इसका आउटकम क्या होगा, मीन के पोटेंशियल मीन के ऐसे आउटकम जिसका जो है ना अभी एक्चुअली वो प्रेजेंट नहीं हो लेकिन बाद में उसके मौजूद उसके प्रेजेंट होने के खतरा हो सकता है, रिस्क आउटकम्स होते हैं। तो पोटेंशियल आउटकम्स को हम जो है ना असेस करते हैं, और साथ में कंसिडरेबल रेलेवेंट फैक्टर्स और क्राइटेरिया, और साथ में जो इस प्रॉब्लम के साथ जो फैक्टर्स होते हैं, जो क्राइटेरियाज होते हैं, उसको उन सारों को जो है ना हम क्या करते हैं, उनको हम कंसिडर करते हैं। इन सारी चीज़ों से, अवेलेबल इंफॉर्मेशन से, पोटेंशियल आउटकम से और रेलेवेंट फैक्टर से, इनको हम जो है ना एवालुएट करते हैं। इसकी बेस पे हम अल्टरनेटिव्स बनाते हैं, और उस अल्टरनेटिव से हम एक को चूज करके उसको प्रैक्टिस में लाते हैं, तो उसे हम कहते हैं डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। ओके, अब डिसीजन मेकिंग प्रोसेस की सेवरल स्टेप्स है, 8 स्टेप्स है। सबसे पहले आपने जो है ना प्रॉब्लम को डिफाइन करना है कि प्रॉब्लम है क्या और कौन सा प्रॉब्लम है, किस तरह अराइज हुआ है। फिर डिटरमिन द रिक्वायरमेंट्स दैट सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम मस्ट मीट। फिर इसके बाद जो है ना आपने क्या करना है, आपने प्रॉब्लम को डिफाइन किया। प्रॉब्लम किस तरह डिफाइन हम करते हैं तो ये हम इन डिटेल में बाद में पढ़ते हैं। प्रॉब्लम को जब आपने डिफाइन किया तो इसके बाद उस प्रॉब्लम की सोल्यूशन के लिए कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स, कौन कौन सी रिसोर्सेज होनी चाहिए, तो उसको आप डिटरमिन करते हो, उसको आप मालूम करते हो। एस्टेब्लिश गोल्स दैट सॉल्विंग द प्रॉब्लम शुड अकम्प्लिश। अब आप ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करते हो कि मैंने तो ये प्रॉब्लम सॉल्व करना है, इसके लिए ये रिसोर्सेज है, लेकिन मैं प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा तो मैंने कौन कौन सी गोल्स अचीव करने हैं। मतलब ये कि आपके मार्केट में जो है ना क्या है, एक प्रोडक्ट है और वो प्रोडक्ट जो है ना वो क्या हो गया, डाउन हो गया मार्केट में, तो आपने उस प्रोडक्ट को अब रिन्यू करना है। अब आपका जो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम आपने आइडेंटिफाई किया और उसको सोल्यूशन ये है कि प्रॉब्लम प्रोडक्ट को जो है ना आप रिन्यू करो। अब प्रॉब्लम को आप रिन्यू करते हो, लेकिन प्रॉब्लम की रिन्यूअल जो है ना वो तो फाइनल स्टेप होता है। फॉर एग्जांपल आपने जो है ना एक कार है, कार को आपने रिन्यू करना है, तो कार का रिन्यूअल जो है ना ये फाइनल स्टेप है। इस कार की रिन्यूअल तक पहुंचने के लिए आपने जो है ना डिफरेंट गोल्स अपने लिए सेलेक्ट करना है कि पहले मैंने जो है ना ये कार की टायर्स बनानी है, फिर कार के टायर्स के बाद इसकी इंजन वगैरह बनानी है। तो ये आपका एक एक गोल्स होता है। तो एक एक गोल को आपने क्या करना है, एक एक गोल को आपने सेलेक्ट करना है अपने लिए। ओके, आइडेंटिफाई अल्टरनेटिव्स दैट विल सॉल्व द प्रॉब्लम। फिर जो है ना आपने गोल्स को भी साथ में आपने अल्टरनेटिव्स की भी चुना है कि ये प्रॉब्लम मैंने न्यू कार बनाना है, इसके लिए मैं कौन कौन सी अल्टरनेटिव्स यूज करूंगा, तो वो अल्टरनेटिव्स भी आपने अपने लिए सेलेक्ट करना है। डेवलप वैल्यूएशन क्राइटेरिया बेस्ड ऑन द गोल्स। अभी इसी एक एक गोल्स के लिए कौन सी कितना रिसोर्सेज चाहिए, कितना जो है ना इसके लिए फाइनेंशियल रिसोर्सेज इसके लिए होनी चाहिए, तो एक एक
गोल का आप वैल्यूएशन करेंगे, एक एक गोल का आप कीमत जो है ना वो फिक्स करेंगे कि इसके लिए इतना इतना जो है ना कीमत या इतना इतना ही रिसोर्सेज इसके लिए होनी चाहिए। ओके, एक एक गोल के लिए या एक एक अल्टरनेटिव के लिए। सेलेक्ट अ डिसीजन मेकिंग टूल, फिर इसके बाद जो है ना जब आप वैल्यूएशन करो गोल्स की, तो फिर आपने जो है ना डिसीजन मेकिंग टूल सेलेक्ट करना है कि मैंने डिसीजन लेनी है, कौन सा अल्टरनेटिव सेलेक्ट करना है, किस तरह गोल्स तक मैंने पहुंचना है, तो उसके लिए आप डिसीजन लोगे। अब वो डिसीजन जो है ना उसके लिए आप टूल सेलेक्ट करोगे, डिसीजन मेकिंग टूल। अब इन हम पढ़ेंगे डिटेल से, इसमें आते हैं प्राज एंड कॉन्स लिस्ट है, या डिसीजन मैट्रिक्स लिस्ट है, या पाइप फेज टेक्निक्स है, या ब्रेनस्टॉर्मिंग है, नॉमिनल ग्रुप टेक्निक है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिसीजन मेकिंग टूल्स होते हैं, और उन डिसीजन मेकिंग टूल्स को आपने सेलेक्ट करना है और इसी के थ्रू जो है ना अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। ये डिसीजन मेकिंग टूल हम इन डिटेल में नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे। ओके, अच्छा, फिर जो है ना स्टेप नंबर 7 में अप्लाई द टूल टू सेलेक्ट अ प्रीपेयर्ड अल्टरनेटिव। अब आप जो है ना उसी टूल को, उसी डिसीजन मेकिंग टूल को आपने अप्लाई करना है। डिसीजन मेकिंग टूल का आपका मेन पर्पस क्या होता है कि आपने कौन सा अल्टरनेटिव सेलेक्ट करना है, तो उसी के लिए जो है ना आप डिसीजन मेकिंग टूल यूज करते हो। चेक द आंसर टू मेक श्योर द सॉल्व द प्रॉब्लम। फिर इसके बाद आप इवेलुएट करेंगे, एट द एंड जो है ना आप देखोगे कि जो अल्टरनेटिव मैंने सेलेक्ट किया था, जो मैंने इम्प्लीमेंट किया था, तो उसका रिजल्ट किस तरह आया, उसका आंसर आप चेक करोगे। तो ये आपके डिसीजन मेकिंग प्रोसेस का फाइनल स्टेप होगा। ओके, अच्छा, अब इसके बाद प्रॉब्लम सॉल्विंग ये आप बात समझिए कि प्रॉब्लम सॉल्विंग डिसीजन मेकिंग में हम क्या करते हैं, बेस्ट अल्टरनेटिव सेलेक्ट करते हैं। क्या करते हैं, बेस्ट अल्टरनेटिव या बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन हम सेलेक्ट करते हैं। ओके, लेकिन ऑन द अदर एस्पेक्ट जो प्रॉब्लम सॉल्विंग होता है ना, प्रॉब्लम सॉल्विंग में हम जो रूट काज होता है, उस रूट काज को हम मालूम करते हैं और फिर इसको जो है ना हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। लेकिन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस जो है ना, इसमें हम बेस्ट अल्टरनेटिव या बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन को जो है ना उसको हम आइडेंटिफाई करते हैं। ओके, अच्छा, प्रॉब्लम सॉल्विंग द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, एनालाइजिंग एंड रिजॉल्विंग प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस एनकाउंटर्ड इन वेरियस कॉन्टेक्स्ट सच एज पर्सनल, प्रोफेशनल और ऑर्गेनाइजेशनल। ये कौन सा प्रोसेस होता है जिसमें हम जो है ना सबसे पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं कि प्रॉब्लम है क्या, फिर उस प्रॉब्लम को हम एनालाइज करते हैं। प्रॉब्लम को एनालाइज करना मीन कि प्रॉब्लम के हर एक एस्पेक्ट को आप देखते हो कि ये प्रॉब्लम क्यों अराइज हो गया, किस तरह जो है ना अभी प्रेजेंट है, और किस तरह जो है ना हम इसको सॉल्व करेंगे। एंड रिजॉल्विंग प्रॉब्लम को हम किस तरह सॉल्व करेंगे, प्रॉब्लम हो या चैलेंज हो दोनों सेम चीज है। एनकाउंटर्ड इन वेरियस कंटेक्स्ट, अब ये जो प्रॉब्लम है ये वेरियस कंटेक्स्ट में आता है, जैसा कि पर्सनल लेवल पे भी प्रॉब्लम आ सकता है, प्रोफेशनल लेवल पे भी प्रॉब्लम आ सकता है, या ऑर्गेनाइजेशनल सेटिंग में भी प्रॉब्लम आ सकता है। तो इन्हीं सब लेवल्स में जब आप प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हो, उसको एनालाइज करते हो और उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करते हो, तो ये होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक होता है। ओके, प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस होता है। It involves systematically addressing issues or obstacles to achieve desired outcome or objective। अब ये क्या होता है, ये सिस्टेमिकली आप एक इशू को एड्रेस करते हो। सिस्टेमिकली मीन कि स्टेप वाइज आप एक इशू को एड्रेस करते हो, या कुछ ऑब्स्टिकल्स है उस ऑब्स्टिकल्स को आप खत्म करने की कोशिश करते हो। क्यों, ताकि आपके जो ऑब्जेक्टिव्स है या जो आपके आउटकम्स है उसको आप इजीली जो है ना वो अचीव कर सको। ओके, तो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस द अदर एस्पेक्ट जो है ना उसमें हम फाइनली अल्टरनेटिव्स के बारे में सिलेक्शन करते हैं डिसीजन मेकिंग में। लेकिन जो प्रॉब्लम सॉल्विंग होता है इसमें हम रूट से प्रॉब्लम को जानने की कोशिश करते हैं। ओके, अच्छा, अब प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स कौन कौन से, इसमें जो है रिकॉग्नाइजिंग देयर इज अ प्रॉब्लम, सबसे पहली प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज करना, फिर प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना, फिर प्रॉब्लम के लिए जनरेट अल्टरनेटिव सोल्यूशन ढूंढना, और फिर जो है ना चूज अमंग द अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस, उस अल्टरनेटिव सॉल्यूशन में अपने एक को चूज करना, इम्प्लीमेंटिंग द चूजन सॉल्यूशन एंड इवैल्यूएट द सॉल्यूशन, फिर जो है ना चूजन सॉल्यूशन को इम्प्लीमेंट करना और एट द एंड उसको जो है ना सॉल्यूशन को इवैल्यूएट करना। ओके, अच्छा, अब इधर हम देखिए ये जो है ना ये इनकी डिफरेंट स्टेप्स है प्रॉब्लम सॉल्विंग के। ओके, तो इसमें जो है ना ये जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस हमने पढ़ा, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में हमने कहा कि हम अल्टरनेटिव्स के अमंग जो है ना फिर सिलेक्शन करते हैं। तो यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्विंग का जो स्टेप्स है इसमें भी ये लीड करते हैं टुवर्ड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, क्योंकि आपने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया, इधर जब आप अल्टरनेटिव्स को सेलेक्ट करते हो, इसमें चूज करते हो, तो ये क्या होता है, ये भी आपका एक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होता है। इधर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के लिए याद रखिए कि उसके लिए
ये शर्त नहीं है कि वहाँ पे जो है ना प्रॉब्लम मस्ट हो। उसमें ऐसी कंडीशन आ सकते हैं, ऐसी सिचुएशन हो कि जहाँ पे प्रॉब्लम नहीं हो और आप जो है ना कोई डिसीजन किसी चीज के बारे में जो है ना वो ले रही हो, लेकिन प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस के लिए लाजमी है कि कोई प्रॉब्लम हो और उसके बारे में जो है ना आप क्या करते हो, सोल्यूशन ढूंढ रहे हो। ओके, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है ना ये लीड्स टू डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। ये जो है ना इधर आप देखिए कि प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किया, फिर आप अल्टरनेटिव जब आप ढूंढ रहे हो तो ये अल्टरनेटिव आपका डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होता है। ओके, टेक्निक्स फॉर रिकॉग्नाइजिंग प्रॉब्लम, सबसे पहले जो स्टेप है वो है टेक्निक्स फॉर रिकॉग्नाइजिंग प्रॉब्लम। प्रॉब्लम को आपने किस तरह रिकॉग्नाइज करना है, तो कंपैरिजन अगेंस्ट अदर्स। सबसे पहले जो है ना आपका जो प्रॉब्लम है, आप उसको प्रॉब्लम कब कहोगे, जब आप दूसरे लोगों को, दूसरी चीजों के, दूसरी प्रोसेसेस के साथ जो है ना आप उसको कंपेयर करो। आपको वो लगे कि वो चीजें तो सही है लेकिन मेरे वाले में ये खराबी है। ओके, मॉनिटर फॉर वीक सिग्नल। अब जब आपने दूसरी चीजों के साथ इसको कंपेयर किया तो फिर आप मॉनिटर करते हो कि मेरी वाली जो प्रोसेस है इसमें कौन कौन सी वीकनेसेस है, कौन कौन सी वीक सिग्नल्स है। कंपेरिजन ऑफ करंट परफॉर्मेंस विद ऑब्जेक्टिव्स और पास्ट परफॉर्मेंस। अब जो आपका करंट परफॉर्मेंस है तो उसको तो या आप अपने ऑर्गेनाइजेशन की गोल्स ऑब्जेक्टिव के साथ जो है ना कंपेयर करोगे, और या जो है ना आपका जो पास्ट परफॉर्मेंस है उसके साथ कंपेयर करोगे। अब पास्ट परफॉर्मेंस में आपकी दो बातें आती है। एक तो आपका अगर पास्ट परफॉर्मेंस जो है ना वो क्या है, वो बेस्ट है, ब्रिलियंट है, तो उससे आप सबक लोगे और उसी की आप कहोगे कि यार मेरा ये वाला जो प्रॉब्लम है, ये वाला जो परफॉर्मेंस है ये उसी की तरह होना चाहिए। दूसरा ये कि अगर आपका पास्ट परफॉर्मेंस वो खराब है, बैड है, तो आप फिर उससे सबक लोगे। आप कहोगे कि मैंने पहले ये प्रॉब्लम इस तरह सॉल्व किया था और इसी की वजह से मुझे इतना नुकसान हुआ था, अभी उसी तरीके से मैंने सॉल्व नहीं करना है। ओके, तो कंपैरिजन आप पास्ट परफॉर्मेंस के साथ इस तरह करोगे। अच्छा, फिर आपने चेक लिस्ट बनाना है। चेक लिस्ट में आप क्या करोगे, आप चेक लिस्ट बनाओगे कि ये वाली चीजें आइटम्स इधर लिखोगे, साथ में जो है ना ये वाली चीजें प्रेजेंट है, ये जो है ना नहीं है प्रेजेंट है, और इस तरह सारी चीजों का जो है ना आप एक चेकलिस्ट बनाओगे ताकि सारी चीजें, सारी आइटम्स आपके सामने प्रेजेंट हो। इनवर्स ब्रेनस्टॉर्मिंग आप फिर करोगे। जब आपने कंपैरिजन सब कुछ कर लिया तो फिर इनवर्स ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या होता है, इसमें जो है ना ब्रेनस्टॉर्मिंग टेक्निक क्या होता है, ब्रेनस्टॉर्मिंग टेक्निक के आप एक प्रॉब्लम के लिए जो है ना आप क्या करते हो, आप वेज जो है ना वो ढूंढते हो, वेज ऑफ सोल्यूशन या वेज ऑफ काजिंग द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम किस वजह से काज हुआ है तो उसको जो है ना आप आइडेंटिफाई करते हो। अब प्रॉब्लम जिस वजह से काज हुआ है उसके इनवर्स आप जो है ना सोल्यूशन ढूंढते हो कि ये प्रॉब्लम जो है ना ये क्यों काज हुआ है, क्योंकि हमारा मार्केटिंग रेट लो रेट था या हाई रेट था, हमारा मार्केटिंग रेट हाई था तो ये प्रॉब्लम काज हो गया। अब सोल्यूशन इसका इनवर्स आप करो। सोल्यूशन ये कि हम मार्केट रेट को लो करेंगे, तो ये क्या है, ये जो है ना इनवर्स ब्रेनस्टॉर्मिंग इसको कहते हैं। ओके, अच्छा, फिर लिस्टिंग कंप्लेंट्स। कंप्लेंट्स आप लोगों से लोगे कि हमारी प्रॉब्लम या प्रॉब्लम क्यों अराइज हो गया अपनी ऑर्गेनाइजेशन में या बाहर के लोगों से। रूल प्लेइंग के थ्रू किस तरह आप रिकॉग्नाइज करोगे, रूल प्लेइंग के थ्रू आप क्या करते हो, दूसरों के रूप आप अपनाते हो। जब आप दूसरों के रूप अपनाते हो और उस प्रॉब्लम को दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखते हो तो वो जो है ना आपको फिर नजर आता है, क्योंकि अपना प्रॉब्लम जो है ना वो किसी को अपनी पॉइंट ऑफ व्यू से किसी को जो है ना अपना आप किसी को भी गलत नहीं लग रहा होता, लेकिन जब आप दूसरी पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हो तो फिर आपको जो है ना प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर सकते हो आप। अच्छा, अब जो है ना प्रॉब्लम तो आपने रिकॉग्नाइज किया कि ये प्रॉब्लम है। अब प्रॉब्लम जो है ना आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम को आप आइडेंटिफाई करो कि ये प्रॉब्लम क्यों है, कौन सा प्रॉब्लम है, तो उसके लिए जो है ना आप क्वेश्चन करोगे। क्वेश्चन सबसे पहले आप हु क्वेश्चन से स्टार्ट करोगे कि हु सेज दिस इज अ प्रॉब्लम, किसने कहा कि ये प्रॉब्लम है। हु काज्ड आर इज काजिंग द प्रॉब्लम, किसने प्रॉब्लम को काज किया, क्यों प्रॉब्लम काज हो गया। हु डज इट विल और इट विल अफेक्ट, ये जो है ना इसने किस चीज को अफेक्ट किया है या किस चीज को ये अफेक्ट करेगा। हु हैज डन समथिंग अबाउट द प्रॉब्लम, किसने जो है ना इस प्रॉब्लम के बारे में कुछ चीजें या कुछ एक्शंस वो अमल में लाई है। फिर इसके बाद आप व्हाट वाले क्वेश्चन करोगे आइडेंटिफिकेशन में, और वो जो है ना व्हाट हैपन और व्हाट विल हैपन, इस प्रॉब्लम की वजह से क्या हुआ है। व्हाट आर द सिम्टम्स, इस प्रॉब्लम की वजह से जो कुछ हुआ है उसके सिम्टम्स क्या है। व्हाट आर द कंसिक्वेंसेस, जो कुछ हुआ है उसकी कंसिक्वेंसेस क्या आए हैं, क्या खराबी आई है। एंड व्हाट सर्कमस्टांसेस सराउंड द अकरेंस ऑफ द प्रॉब्लम, और प्रॉब्लम की अकरेंस की वजह से जो है ना कौन सी हालात पैदा हो गई है। व्हाट इज नॉट फंक्शनिंग एज डिजायर्ड, और प्रॉब्लम क्या होता है कि चीजें जो है ना वो आपके डिजायर के मुताबिक नहीं चल रही थी, तो कौन सी चीजें नहीं चल रही है। ओके,
अब फिर जो है ना आइडेंटिफिकेशन में आप व्हेन वाले क्वेश्चन करोगे कि व्हेन डिड इट आर विल इट हैपन, कब जो है ना ये हो गया व्हेन डिड इट फर्स्ट आकर, और कब जो है ना ये पहली मर्तबा आकर हो गया। आइडेंटिफिकेशन में वियर वाले क्वेश्चन, वियर इज द प्रॉब्लम आकरिंग एंड वियर डिड इट विल हैव एन इम्पैक्ट, कब जो है ना प्रॉब्लम आकर हो गया और वेयर डिड इट और विल इट हैव एन इम्पैक्ट, कौन सी जगहों पे या कब जो है ना इसके इम्पैक्ट जो है ना वो जाहिर होंगे। ओके, अच्छा फिर आइडेंटिफिकेशन में वाई वाली क्वेश्चन, वाई इज दिस अ प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम क्यों है, वाई डिड इट और विल इट आकर, क्यों ये आकर हो गया है, एंड वाई इज नथिंग, वाई वाज नथिंग डन टू प्रिवेंट द प्रॉब्लम फ्रॉम अकरिंग, क्यों कुछ नहीं हुआ कि प्रॉब्लम को जो है ना आप आकर होने से बचा सकते। Why did no one recognize and do something about the problem sooner? प्रॉब्लम की सोल्यूशन के बारे में क्यों लोगों ने जो है पहले एक्शन नहीं ली। Why is a response needed now? और अब क्यों जरूरत है कि हम रिस्पांस इसके खिलाफ ले लें, सोल्यूशन करें उसकी। ओके, फिर आइडेंटिफिकेशन में आस्क हाउ वाले, हाउ शुड द प्रोसेस बी वर्किंग, हाउ आर अदर्स डीलिंग विद दिस और सिमिलर प्रॉब्लम्स, एंड हाउ डू यू नो दिस इज अ प्रॉब्लम, व्हाट सपोर्टिंग इंफॉर्मेशन डू यू हैव, तो कौन सी इंफॉर्मेशन आपके पास है कि ये जो है ना ये एक प्रॉब्लम है। फिर जो है ना फाइनल क्वेश्चन अब क्या करोगे, हाउ विल यू नो द प्रॉब्लम इज सॉल्व, अब फाइनली आप इस कंक्लूजन पे आ जाओ कि आपको कैसे पता चला कि इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते हैं, एंड व्हाट डज द डिजायर्ड स्टेट लुक लाइक। अब अगर इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करें तो जो डिजायर स्टेट हमारे होता है, मीन के प्रॉब्लम की सोल्यूशन के बाद जो वक्त होता है, जो चीज जिस तरह दिखती है वो किस तरह दिख रहा होगा। ओके, एंड व्हाट डेटा विल यू नीड टू आंसर दीज क्वेश्चन, कौन सी क्वेश्चन और कौन सी डेटा आपके लिए चाहिए ताकि आप इन सारी क्वेश्चन का जो है ना वो आंसर जो है ना वो ढूंढ सको। तो ये जो है ना आपकी क्या होगी, क्वेश्चन होगी अबाउट द आइडेंटिफिकेशन। अब टेक्निक्स फॉर आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम, ये तो आपने क्वेश्चंस पूछी, आप कुछ टेक्निक्स है जिसके थ्रू हम प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और जिसमें और उसमें जो है ना जो सबसे पहले है वो टॉकिंग टू अदर्स, दूसरों के साथ आप बात करो इसके बारे में। दोज हु इन्वॉल्व इन द सिचुएशन आर इम्पेक्टेड बाय द सिचुएशन, जो लोग इस सिचुएशन में इन्वॉल्व थे, प्रॉब्लम राइजिंग के वक्त वो उधर प्रेजेंट थे, या जो लोग इसी सिचुएशन की वजह से इम्पेक्ट हुए, मुतासिर हुए, तो उन लोगों के साथ आप बात करो और बातों से जो है ना आप आइडेंटिफाई करो प्रॉब्लम को। कंसेंसस बिल्डिंग में अब जो है ना क्या करते हो, आप शेयर अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करते हो अबाउट द प्रॉब्लम, आप लोगों को जो है ना इकट्ठा करते हो और हर एक को आप समझाते हो, हर एक को आप सेम पेज पे लाने की कोशिश करते हो कि ये प्रॉब्लम हुआ है, ये क्यों हुआ है, किस तरह हुआ है, कौन सी प्रॉब्लम है, इसकी सोल्यूशन क्या है। तो ये कंसेंसस बिल्डिंग होता है कि आप लोगों को भी अपने साथ एतमाद में ले लो। फिर जो है ना एक और टेक्निक होता है जिसको हम कहते हैं फिशबोन डायग्राम। फिशबोन डायग्राम को हम काज एंड एपिक डायग्राम भी कहते हैं। इसके थ्रू हम क्या करते हैं, फिगर आउट रीजंस फॉर डिफेक्ट्स, वेरिएशन और फेलियर्स विद इन अ प्रोसेस। अब इसके थ्रू ये जो फेलियर आया है, ये जो प्रॉब्लम आया है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके इस डिफेक्ट्स या वेरिएशन या फेलियर के हम रीजंस तलाश करते हैं थ्रू फिशबोन डायग्राम। वो रीजंस मीन कि काज एंड इफेक्ट्स हम जो है ना ढूंढने की कोशिश करते हैं। An analysis tool that provides a systemic way of looking at epics and the causes that creates a contribution to those epics. इसके थ्रू एक स्टेप वाइज प्रोसेस है जिसके थ्रू जो है ना हम एपिक्स को देखते हैं और फिर वो एपिक्स क्यों आए हैं, प्रॉब्लम की वजह से जो एपिक्स उस जगह पे उस सिचुएशन पे पड़े हैं, और फिर जो है ना उस एपिक्स को किस चीज ने क्रिएट किया है, क्यों जो है ना वो काज हुई है। When should a फिशबोन डायग्राम भी यूज, कब आप यूज करोगे फिशबोन डायग्राम, तो जब आप यूज करोगे डज द टीम, जब टीम जो है ना क्या करते हो, नीड टू स्टडी अ प्रॉब्लम इशू टू डिटरमिन द रूट काज, जब टीम को रूट काज की जरूरत हो, रूट काज मालूम करते हो, या वांट टू स्टडी all the possible reason why a process is beginning to have difficulties, problems and breakdowns, जब वो सारी काजेस को मालूम करने की कोशिश करते हो, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हो, लेकिन वो वन बाय वन काज को मालूम करने की कोशिश करते हो। नीड टू आइडेंटिफाई एरियाज फॉर डेटा कलेक्शन, कौन सी एरिया से हम डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, उस एरियाज को मालूम करते हो। या वांट टू स्टडी व्हाई अ प्रोसेस नॉट परफॉर्मिंग प्रॉपर्ली और प्रोड्यूसिंग द डिजायर्ड रिजल्ट, या एक प्रोसेस के बारे में वो जानना चाहते हो कि ये प्रोसेस जो है ना क्यों काम नहीं कर रहा है सही तरीके से। ओके, तो उसके लिए पेश डायग्राम क्या होता है, इधर आप देखिए।
पेश डायग्राम में अब जो है ना ये डिफरेंट एस्पेक्ट्स होते हैं। ये वाला जो है ना एक एस्पेक्ट हो गया, ये दूसरा एस्पेक्ट हो गया, ये तीसरा एस्पेक्ट हो गया, ये चौथा एस्पेक्ट हो गया। और इन सारी प्रॉब्लम से ये क्या है, ये डिफरेंट काजेज एंड इफेक्ट्स है। इसी की वजह से जो है ना ये प्रॉब्लम फाइनली काज हुआ है। अब इसमें जो है ना आप लोगों को एम्प्लॉइज को सबसे पहले देते हो कि एम्प्लॉइज में जो है ना ये वाला ए काम है, ए कमी इसमें क्या है कि ये वक्त पे नहीं आते। बी कमी है इसमें, बी कमी इसमें ये है कि ये जो है ना काम सुस्ती से करते हैं। सी कमी इसमें है, सी कमी इसमें ये है कि ये जो है ना कोऑपरेट नहीं करते एक दूसरे से। तो ये प्यूपल में जो एम्प्लॉइज आपके पास है उनके साथ जो है ना उनमें ये काजेस है। इसी की वजह से प्रॉब्लम जो है ना वो आते हैं। दूसरा आप मेजरमेंट को देखते हो कि नाप तोल को आप देखते हो कि नाप तोल में ये मसला है, मशीन खराब है नाप तोल का, या जो है ना लोग डेवलप नहीं है वो नहीं कर सकते, या तो इन सारे प्रॉब्लम्स को आप एक दूसरे एस्पेक्ट में इकट्ठा करते हो। चौथी एस्पेक्ट में आप मशीन के बारे में बताते हो कि मशीन में जो है ना ये खराबी है, इसी वजह से जो है ना ये प्रॉब्लम अराइज होते हैं। और फिर एक और एस्पेक्ट में आप मटेरियल्स के बारे में बताते हो कि मटेरियल में ये खराबी है, ये खराबी है, ये खराबी है। फिर जो है ना जितनी आपके पास एनवायरनमेंट के बारे में आप बताते हो, आप कंपनी की ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, मैनेजर के बारे में आप बता सकते हो। तो वो सारे जो एक काजेज होते हैं उन सारे काजेज को आप इकट्ठा करते हो और आप कहते हो कि इसी की वजह से जो है ना ये प्रॉब्लम जो है ना ये बन रहा होता है। तो आप एक प्रॉब्लम के सारे काजेज को, रूट काजेज को आप जो है ना इसी पेशबोन डायग्राम के थ्रू मालूम कर सकते हो। ओके, अच्छा फिर जो है ना एक और टेक्निक है जिसको हम कहते हैं वाई वाई डायग्राम। वाई वाई डायग्राम में क्या होता है कि इसमें जो है ना आप एक हर एक स्टेप पे जो है ना वाई क्वेश्चन पूछ रहे होते हो। A tree diagram where each child statement is determined simply by asking why the parents occur। इसमें जो है ना आप एक प्रॉब्लम को ढूंढते हो। अब प्रॉब्लम जो आपके पास जाहिर होता है तो प्रॉब्लम वो चाइल्ड स्टेटमेंट होता है। मीन के एक बंदे ने जो है ना एक बंदे ने जो है ना दूसरी अब किसी को जो है ना उन्होंने कत्ल कर दिया, मार डाला उन्होंने एक को। अब जब इस बंदे ने इसको मार डाला तो आप इसके पीछे आते हो, ये चाइल्ड प्रॉब्लम है। चाइल्ड प्रॉब्लम मीन कि इसी की वजह से जो है ना प्राइमरीली इसी की वजह से कत्ल हुआ है। अब आप इस बंदे को देखते हो, इस बंदे से आप पूछताछ करते हो तो ये कहता है कि मैंने खुद तो नहीं मारा है, मुझे किसी ने पैसे दी थी, एक पार्टी का सदर था या कोई भी था, उसने मुझे पैसे दी थी और उसी के बिहाफ पे मैंने जो है ना इसको मारा है। तो ये चाइल्ड प्रॉब्लम हो गया और ये इसका जो है ना पेरेंट प्रॉब्लम हो गया। अब जब आप इसके लिए आते हो इस पार्टी के सदर के पास तो ये आपको कहता है कि मैंने तो इसको नहीं मारा था, मैंने तो नहीं मारा था, ये हमारा कोई मीटिंग हुआ था या हमारी ऊपर वाले लोगों ने जो है ना मुझे इंस्ट्रक्शन दी थी कि इस बंदे को जो है ना खत्म करना है। तो ये जो है ना ये दूसरी बंदे की तरफ इशारा करते हैं। तो ये फिर चाइल्ड बनता है, चाइल्ड प्रॉब्लम। ये फिर चाइल्ड बनता है और ये जो है ना ये फिर पेरेंट प्रॉब्लम बनते हैं। ओके, तो हर एक चाइल्ड प्रॉब्लम की जो है ना फिर पेरेंट, फिर चाइल्ड, फिर पेरेंट, फिर चाइल्ड, फिर पेरेंट, और फाइनली जो है ना आप पहुंच पाते हो जो पेरेंट प्रॉब्लम होता है उसकी तरफ। ओके, तो ये क्या होता है, ये आपको जो है ना चाइल्ड स्टेटमेंट और फिर जो है ना पेरेंट किस तरह जो है ना उससे अकर होते हैं, तो ये थ्रू वाई वाई डायग्राम। अब इधर आप देखें कि ये वाला क्या है, ये वाला जो है ना ये फोटोकॉपीज आर बीइंग स्मज्ड। तो फोटोकॉपीज आर बीइंग स्मज्ड, तो ये हो गया आपका एक स्टेटमेंट हो गया। इसको आप कंसिडर करते हो क्या, इसको आप कंसिडर करते हो कि ये जो है ना ये चाइल्ड है। फॉर एग्जांपल आपने इसको कंसिडर किया कि चाइल्ड प्रॉब्लम है। अब ये फोटोकॉपी जो है ना स्मग्ड हुई है या ये जो है ना खराब हुई है, तो इसकी जो है ना फिर पेरेंट प्रॉब्लम है। पेरेंट प्रॉब्लम कौन कौन सी है, ये वाला है कि ये जो है ना ट्रांसपोर्ट प्रॉब्लम्स थी, या जो है ना पेपर प्रॉब्लम्स थी, या जो है ना इंक प्रॉब्लम्स थी। ओके, तो ये जो है ना ये इसके फिर जो है ना क्या है, पेरेंट प्रॉब्लम्स है। अब इसको आप देखते हो तो ये जो है ना ये फिर चाइल्ड प्रॉब्लम बनता है, ये इसके फिर पेरेंट प्रॉब्लम है कि इसी की वजह से कि ट्रांसपोर्ट प्रॉब्लम थी तो फॉरेन बॉडीज उसमें आ गई, डर्टी रूलर्स थी और अनइवन एडजस्टमेंट थी। ओके, फिर जो है ना इसके ये फॉरेन बॉडीज है तो ये फिर हो गया चाइल्ड, इसका पेरेंट फिर ये वाला हो गया। तो ये टॉन पेपर एंड सिस्टम, सिस्टम में पेपर खराब थी, फिर जो है ना ये चाइल्ड बन गया और इसके लिए ये पेरेंट प्रॉब्लम बन गया। जेम्स नॉट क्लियर, तो ये जो है ना सारे के सारे हर एक प्रॉब्लम के चाइल्ड प्रॉब्लम और पेरेंट प्रॉब्लम होती है। चाइल्ड प्रॉब्लम जो प्रॉब्लम प्रोड्यूस हुआ है, पेरेंट जो इसका सद्दिबाब है जिसकी वजह से जो है ना ये प्रॉब्लम प्रोड्यूस हुआ है। तो ये जो है ना आप हर एक स्टेप पे आप वाई क्वेश्चन पूछते हो कि वाई क्यों ये अकर हो गया, और उसका जो है ना एक पेरेंट प्रॉब्लम जो है ना वो क्या होते हैं, वो
डिनोट होते हैं, आपको जो है ना वो शो रहा होता है। ओके, अच्छा, तो ये था हमारे पास टेक्निक्स फॉर आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम। अब जो है ना फिर प्रॉब्लम स्टेटमेंट होता है द इन रिजल्ट ऑफ द प्रॉब्लम। जब आपने प्रॉब्लम के ढूंढा, आपने जो है ना प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया, तो फिर आप उस प्रॉब्लम के एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट बनाते हो। प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या होता है? क्लियर एंड कंसाइज डिस्क्रिप्शन ऑफ इश्यूज एम्स टू एड्रेस सॉल्व। तो ये क्या होता है? ये आप जो इशू आपने आइडेंटिफाई किया, तो इसका आप एक डिस्क्रिप्शन बनाते हो, एक क्लियर कंसाइज डिस्क्रिप्शन आप बनाते हो, और उसका मेन एम क्या होता है कि आप उस प्रॉब्लम को जो है ना सॉल्व करने की कोशिश करते हो। तो द इन रिजल्ट ऑफ प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, प्रॉब्लम आपने आइडेंटिफाई किया, उसका जो इन रिजल्ट होता है, उस इन रिजल्ट को जो है ना आप इधर फिर प्रॉब्लम स्टेटमेंट में मेंशन करते हो। ब्रीफ, क्लियर, टू द पॉइंट आइडेंटिफिकेशन ऑफ द स्पेसिफिक प्रॉब्लम टू बी एड्रेस इंक्लूडिंग द की रीजनली फॉर व्हाई इट शुड बी सॉल्व। तो ये क्या होता है कि सबसे पहले आपका जो प्रॉब्लम है, स्पेसिफिक प्रॉब्लम, तो वो आपने आइडेंटिफाई किया, टू द पॉइंट ब्रीफली और क्लियरली जो है ना आप उसको एड्रेस करते हो कि ये प्रॉब्लम है, ये जो है ना इस वजह से काज हुआ है। ओके, फिर जो है ना उसी के साथ प्रॉब्लम स्टेटमेंट में आप इंक्लूडिंग द की रेशनली फॉर व्हाई इट शुड बी सॉल्व, और आप ये रेशनली भी देते हो कि ये तो प्रॉब्लम तो हमने आइडेंटिफाई किया, अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व क्यों करना है, क्यों लोगों में जो है ना इसी की वजह से बीमारियां फैल रही होते हैं, या लोग जो है ना इसी की वजह से फाइनेंशियली खराब हो रही है, तो आप की रेशनली भी उसके लिए आप दोगे कि क्यों हमने ये प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। ओके, तो ये जो है ना फिर आपका होगा प्रॉब्लम स्टेटमेंट, जो आप आइडेंटिफिकेशन के बाद बनाते हो। अब प्रॉब्लम के लिए जो है ना प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपने बना दिया, फिर आपका काम होता है प्रॉब्लम के लिए सॉल्यूशंस ढूंढना। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में इन डिटेल हम वो टेक्निक्स बताएंगे जिसके थ्रू हम प्रॉब्लम के लिए सॉल्यूशन जनरेट करते हैं। ओके, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।